चलिए बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, और उसके प्रूफ क्या होते हैं। क्योंकि उसके जो प्रूफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में दो मार्क्स की पूछती जाती है। पहले 3 मार्क्स के पूछे जाते थे, मगर अब क्या है, बोर्ड जो है उसका लेवल थोड़ा घटा दिया, 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर से जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, ठीक है, एसेशन एंड रीजनिंग में। आइए इरेशनल नंबर क्या होता है उसको आज हम लोग समझते हैं इस वीडियो में, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब होता है कि अगर किसी नंबर को हम फ्रैक्शन में अगर नहीं लिख सकते हैं तो वैसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है, किसी भी नंबर के किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो वो नंबर ना तो रैशनल कहलाएगा ना इरेशनल कहलाएगा, वो तो किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। यानी कि किसी भी नंबर के नीचे में अगर 0 होता है तो वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, उसको हम लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं, जो कि आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, वैसे नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल, √2, √3, √5, √6, √7, √11 एंड सो ऑन। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया। ये सभी नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू में फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये जो इरेशनल नंबर है, इसका कॉन्सेप्ट देने वाला जो व्यक्ति था वो था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बताया कि ये सभी नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन पाइथागोरस ने इन नंबरों को प्रूफ नहीं किया था कि वाकई में ये इरेशनल नंबर है, उन्होंने बस कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसको प्रूफ किसने किया था? इसको प्रूफ करने वाला बंदा कौन थे? उनके फॉलोअर्स, जिसको पाइथागोरियन बोलते हैं, उन्होंने प्रूफ किया था, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये इससे प्रूफ पूछा जाता है आपको, √2, √3, √5, ठीक है। अच्छा, आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमने एग्जाम्पल में लिखा, यहाँ पे √4 नहीं लिखा। तो जो √4 होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि √4 बाहर निकल जाता है। जैसे √4 को इस टाइप से हम लिख सकते हैं 2 × 2, यानी स्क्वायर रूट से वो बाहर निकल जाता है। स्क्वायर रूट से कोई भी नंबर कैसे निकलते हैं? जिसका पेयर का फॉर्मेशन होता है। जो नंबर पेयर के फॉर्म में होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। यानी √4 का वैल्यू होता है 2, तो 2 तो रैशनल नंबर है, इसलिए √4 को हम इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते। यानी रूट में रहने वाला वैसा नंबर जो कि बाहर निकल जा रहा है वो इरेशनल नंबर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर √9, ये इरेशनल नंबर नहीं है, रूट में लिखा है लेकिन इरेशनल नहीं है। जैसे √16, √25, ये सारे नंबर रूट से बाहर निकल जाते हैं, तो इन नंबरों को हम इरेशनल नंबर नहीं बोलते। हाँ, वैसा नंबर जो रूट में लिखा हो मगर रूट से बाहर ना निकल पा रहा हो, नहीं निकल पा रहा हो, वैसा नंबर इरेशनल नंबर। पहचान के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइए देखिए, इरेशनल नंबर आप समझ गए होंगे। आइए, इरेशनल नंबर पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इरेशनल की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। आइए, तौर पर अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को किसी भी इरेशनल नंबर से अगर हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या इनटू करते हैं या डिवाइड करते हैं, याद रखेंगे यहाँ पे जो रैशनल नंबर हम ले रहे हैं वो नॉन जीरो रैशनल नंबर है। कैसा है? नॉन जीरो रैशनल नंबर, यानी वैसा रैशनल नंबर जो जीरो नहीं है, ठीक है, वैसा रैशनल नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एक इरेशनल और एक रैशनल को जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या इनटू करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है? रिजल्ट हमें मिलता है ऑलवेज इरेशनल नंबर। हमेशा जो बनेगा वो इरेशनल बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक रैशनल नंबर है 2 और एक इरेशनल नंबर है √3, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2√3। तो देखिए, ये तो रैशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन ये दोनों मिलके जो नंबर बन रहा है 2√3, द होल नंबर इज इरेशनल। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 + √2। तो देखिए, ये अलग से रैशनल है, ये इरेशनल है, लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। वही चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं आपको कि कोई भी रैशनल और किसी भी इरेशनल के बीच में माइनस हो, प्लस हो, इनटू हो, यानी फंडामेंटल साइन से ये दोनों किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो, तो जो रिजल्ट होगा
जो होल कॉम्बिनेशन होगा उसको हम इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा। ये तो पहली प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरी प्रॉपर्टीज हमारा देखिए, अगर मान लेते हैं रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से प्लस माइनस करते हैं, रैशनल को रैशनल से प्लस माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है रैशनल ही आने वाला है, रैशनल ही आएगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, आगे तीसरा देखते हैं। ये ऐसे ही जनरल बता दिए, ये इसकी प्रॉपर्टीज में नहीं आता, ऐसे नॉर्मली हमने बता दिया आपको। ठीक है, आइए मान लेते अगर कोई दो इर्रेशनल है, एक इर्रेशनल है दूसरा भी इर्रेशनल है, दोनों नंबर इर्रेशनल है। अगर कोई दो इर्रेशनल अगर प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, इनटू होते हैं, डिवाइड होते हैं, तब रिजल्ट क्या होगा। अगर किसी दो इर्रेशनल को हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, इनटू कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तब हमारा आंसर क्या होगा। तो हमारा आंसर कुछ भी हो सकता है, इट मे बी रैशनल, इट मे बी इर्रेशनल। इसको याद रखेंगे, जब इर्रेशनल इर्रेशनल आपस में टकराएंगे तो कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इर्रेशनल नंबर ले रहे हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा, किस तरह का इर्रेशनल नंबर आप ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम एक इर्रेशनल लेते हैं √3 और दूसरा लेते हैं √2 और दोनों को प्लस कर रहे हैं, ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, दो अलग अलग रूट आपस में प्लस माइनस नहीं होता, ये एज इट इज वैसा ही रहेगा। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो देखिए दो इर्रेशनल प्लस हो रहा है, इर्रेशनल कहलाएगा। अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो भी इर्रेशनल कहलाएगा। अगर हम इन्हीं दोनों को इनटू कर देते हैं तो √3 इंटू √2 √6 हो जाते हैं, तो जो √6 होगा वो भी इर्रेशनल है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन्हीं दो इर्रेशनल मिल रहा है, तो अब तक रिजल्ट हम आपको क्या दिखाए हैं, हम आपको रिजल्ट इर्रेशनल दिखाए हैं। लेकिन अब देखिए, अब एक एग्जांपल सेट हम कर रहे हैं। देखिए अगर हम लेते हैं एक इर्रेशनल नंबर 2 + √3, ये एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि हमने पहले कंडीशन में आपको बताया था कि रैशनल इर्रेशनल मिलेगा तो द होल नंबर क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल, यानी ये कंप्लीट नंबर क्या है, इर्रेशनल। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं दूसरे इर्रेशनल से। ये देखिए, अब देखिए ये एक इर्रेशनल नंबर लिए, ये एक इर्रेशनल नंबर लिए। अब बताइए दोनों इर्रेशनल नंबर को अगर हम प्लस करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखिए 2 + 3 5 हो जाएगा, प्लस √3 माइनस √3 0 हो जाएगा, यानी आंसर हमें क्या मिला, 5। यानी कि यहाँ पर दो इर्रेशनल नंबर को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट 5 मिल रहा है। वही चीज हम आपको कहना चाह रहे हैं कि कभी भी दो इर्रेशनल नंबर को हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या इनटू करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। इट मे बी रैशनल एंड इट मे बी इर्रेशनल, याद रखेंगे, क्योंकि इससे कभी कभी आपको एसेशन रीजनिंग में सवाल पूछ दी जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर से, ये आप अपने दिमाग में रखेंगे। क्लियर है। आइए अब हम लोग करेंगे क्या कि जितनी भी इर्रेशनल नंबर होते हैं प्रूफ करने के लिए दी जाती है, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको प्रूफ कैसे की जाती है अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है इरेशनल नंबर में जो प्रूफ्स आपको पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, तो सभी तरह के प्रूफ जो इरेशनल नंबर में पूछे जाते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इरेशनल नंबर में जो क्वेश्चंस प्रूफ वाली होती है वो 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप में क्या होगा कि आपको सिंगल रूट आपको मिलेगा, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, इस तरह के नंबर। ठीक है, आपको सिंगल रूट में आपको देगा और आपको साबित करने के लिए बोलेगा कि प्रूफ करो कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, सिंगल रूट होगा। तो अगर आप एक सीख जाइएगा तो बाकी बना लीजिएगा, उसी पैटर्न से बनेगा। तो इसमें से हम एक तो प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। टाइप 2 में प्रॉब्लम कैसा होता है, तो टाइप 2 में आप देखेंगे, जैसे इसको देखिए, इसमें क्या है, एक पार्ट रैशनल है, दूसरा पार्ट इरेशनल है। हम आपको प्रॉपर्टीज अभी बताएं कि रैशनल और इरेशनल नंबर जब भी फंडामेंटल साइन से कनेक्टेड हो, द होल क्वांटिटी इज इरेशनल नंबर। यानी टाइप 2 में आपको एक तरफ रैशनल का पार्ट देखने को मिलेगा, एक तरफ इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, दोनों इनटू में कनेक्टेड है, रैशनल इरेशनल, यानी कि रैशनल इरेशनल कंबाइन करके आपको दिया जाएगा। और ये बहुत ही आसान प्रूफ होता है, 4-5 लाइन में बन जाएगा, बस थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट देना होगा। ठीक है, चलिए तो टाइप 2 समझ में आ गया, यानी कि 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक रैशनल का पार्ट होगा कि इरेशनल का पार्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से देख के समझ सकते हैं कि वो टाइप 2 का प्रॉब्लम है। टाइप 3 में क्या होता है,
टाइप 3 में देखिए दो पार्ट है, लेकिन दोनों पार्ट में आप देखिए दोनों इरेशनल है। देखिए ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इरेशनल इरेशनल, इरेशनल इरेशनल, यानी जितने भी नंबर यहाँ पर हमने लिखा है उसमें दोनों पार्ट इरेशनल नंबर कंसिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं इरेशनल नंबर में, जो प्रूफ करने के लिए आपको दी जाती है, वो 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 में अलग अलग रूट होते हैं, टाइप 2 में जो होते हैं रैशनल इरेशनल कंबाइन करके देता है, और टाइप 3 में क्या होता है, दोनों एक तरफ रूट होते हैं, दूसरा तरफ भी रूट होते हैं, यानी कि दोनों रूट के फॉर्म में होते हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो आइए रूट 2 को हम लोग इरेशनल साबित कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रूट 2 को इरेशनल साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जाहिर सी बात है दुनिया में जितने भी रियल नंबर होते हैं दो ही तरह के होते हैं, या तो रैशनल के कैटेगरी में होंगे या तो वो इरेशनल के कैटेगरी में होते हैं। ठीक है, अब देखिए रूट 2 को हमको इरेशनल साबित करना है, तो उसको डायरेक्ट इरेशनल तो मान नहीं लेंगे। अरे भाई किसी चीज को साबित करने देगा आप उसको डायरेक्ट मान लोगे इरेशनल? नहीं, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, रैशनल नंबर मान लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन की शुरुआत करती है, हम इसको क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर मानकर हम इसमें प्रोसेसिंग करेंगे कि अगर ये वाकई में रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी से इसको मैच खाना चाहिए। तो आइए, तो सबसे पहले हम इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। लेट रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम, वेर पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब देखिए इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि रूट 2 को हम पी बाई क्यू फॉर्म मान रहे हैं। मतलब पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या है, अरे रैशनल नंबर भाई, तो रूट 2 को हम क्या मान रहे हैं, रैशनल नंबर। अगर हम रूट 2 को इज इक्वल टू पी बाई क्यू लिख दिए, इसका मतलब रैशनल नंबर मान रहे हैं इसको। भाई अगर आप इसको रैशनल नंबर मान रहे हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही ना लिखोगे, 3 नहीं ना लिख दोगे, रूट 2 को 3 रैशनल नंबर मानोगे क्या, रूट 2 को 2 रैशनल नंबर मानोगे क्या, नहीं ना। हम उस तरह का रैशनल नंबर मानेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जितनी भी रैशनल नंबर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पी बाई क्यू। ठीक है, तो इस रूट 2 को हम क्या मान लिए, रैशनल नंबर माने। अच्छा कैसा रैशनल नंबर माने, तो स्टैंडर्ड रैशनल नंबर माने। और स्टैंडर्ड रैशनल नंबर जो होता है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट पाएगा, नहीं कोई भी ऐसा नंबर दोनों को नहीं काट पाएगा। जैसे मिसाल के तौर 2/8 लेते हैं, तो 2/8 को देखिए 2 काट रहा है, 2 1 2, 2 4 8, 1/4। अगर हम 3/6 ले रहे हैं तो देखिए 3 दोनों को काट दे रहा है, 1/2। लेकिन आप बताओ जब हम 2/8 को काट के 1/4 लाए, बताओ 1/4 को कोई और काट दे रहा है सिवाय 1 के, 1 तो काट ही देगा ना यार, ये तो कॉमन सेंस है यार, इसको बताना जरूरी थोड़ी है। तो 1/4 को सिर्फ 1 काट रहा है, उसके अलावा कोई और नहीं काट रहा है, दोनों को काटना चाहिए, यानी सेम टेबल से दोनों कटना चाहिए। तो वैसा नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म या को प्राइम कहलाता है जो सिर्फ 1 से कट रहा हो, यानी जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। जैसे मिसाल के तौर पर 2/3, ये देखो इसको हम को प्राइम बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों सिर्फ 1 से कट रहा है, इसका एचसीएफ 1 है। जैसे 5/9, ये देखिए 5/9, ये दोनों किसी भी सेम टेबल से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर बोल सकते हैं, या स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो हम लोग क्या किए हैं, रूट 2 को एक रैशनल नंबर माने हैं। कैसा रैशनल नंबर माने, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले रैशनल नंबर माने हैं जो कि को प्राइम है। ठीक है, अब इसमें प्रोसेसिंग करना चालू करते हैं। ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल याद रखिएगा कि रूट 2 को हमने p बाई क्यू माना, रैशनल नंबर माना, और p एंड q जो है वो को प्राइम है। p एंड q को 1 के अलावा कोई और नहीं काट रहा है। ये आप अगर भूल गए तो आप इसके प्रूफ को नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जाहिर सी बात है मैथ्स में ये रूल है, आप स्क्वायरिंग कर सकते हो, मैथ्स के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो रूट 2 पे स्क्वायर और इधर भी हम कर रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 इंटू पी स्क्वायर और 2 इंटू क्यू स्क्वायर, 2q स्क्वायर। ये देखिए क्लास 10th में रियल नंबर में एक टॉपिक था आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको डिलीट कर दिया सीबीएसई ने। सिर्फ आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही पढ़ना है, जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पढ़ना है। ठीक है, अब देखो आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि जो डिविडेंड होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर
इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ये शायद लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, नहीं समझ में आया? ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 को आप 9 से डिवाइड करते हो, तो 2 4 जा 8 1। आप किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करते हो तो ये जो नंबर है जो 9 को डिवाइड कर रहा है इसको डिवाइजर बोलते हैं, 9 जो डिवाइड हो रहा है उसको डिविडेंड बोलते हैं, और 4 को कोसेंट सभी बच्चे जानते हैं, और r इज ए रिमाइंडर। समझ में आ रहा है? मतलब इन चारों के बीच में एक रिलेशन होते हैं। तो आइए अगर हम इस चीज को लिखना चाहते हैं इस फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। अच्छा, मान लेते हैं एक और डिवाइड दिखाते हैं आपको। 2 से अगर हम मान लेते हैं 16 को डिवाइड कर रहा है, 2 8 जा 16, बचा रिमाइंडर 0। इसको कैसे लिखेंगे? इसी फॉर्मेट में। तो डिविडेंड कितना है? 16 इज इक्वल टू डिवाइजर के जगह पे 2 और कोसेंट के जगह पर 8 और रिमाइंडर के जगह पर 0। इसको देखिए, इसको देखिए, इन दोनों को देखिए। इन दोनों को देखकर आप क्या नोटिस कर रहे हैं? आप ये नोटिस कर रहे हैं कि जो यहाँ पे डिवाइजर है वो 9 को पूरा नहीं काटा है, कंप्लीट नहीं काटा है, क्योंकि रिमाइंडर आपको 1 दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिवाइजर है 2 वो 16 को पूरा काट दिया है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 16, बट इस वाले केस में नहीं बोल सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 9। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाइए, इस वाला चीज को इससे मिलाइए। ये देखिए, डिवाइजर के जगह पे क्या दिख रहा है? 2, डिविडेंड के जगह पे क्या दिख रहा है? 16, और कोसेंट के जगह पर क्यू स्क्वायर, और रिमाइंडर देखिए यहाँ कुछ है नहीं है, नहीं है मतलब 0। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख रहे हो, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 2 जो है वो पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। हम लिख सकते हैं हियर 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर कंप्लीटली, या 2 कंप्लीटली डिवाइड्स पी स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए, अगर 2 पी स्क्वायर को काट देगा तो 2 पी को भी काट देगा, जाहिर सी बात है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। अगर 2 पी स्क्वायर को कंप्लीटली काट दे रहा है, 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है, तो 2 पी का भी फैक्टर होगा ना भाई, अभी हम आपको बताएं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 2 जो है इस p का फैक्टर है। अगर 2 इस p का फैक्टर है, इसका मतलब 2p को कंप्लीट काट के रिमाइंडर क्या ला रहा है? 0 ला रहा है, यही मतलब है। यानी 2 अगर p का फैक्टर है तो 2p को काट के रिमाइंडर 0 ला रहा है। अब बताओ 2p को किससे काट के रिमाइंडर 0 ला रहा है? किसी ना किसी से तो काटेगा ना भाई, क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो होगा ना। सर p ही नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा कि किससे काटा है? तो देखो किससे काटा है। जब पता नहीं है तो वेरिएबल यूज करो ना भाई। अरे भाई, जहां जो चीज पता नहीं होता हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल दुनिया में बना किस लिए बेटा? इसलिए तो बना है। ठीक है, तो हम लोग इसको c से मान लेते हैं कि 2c से काटा है, p को रिमाइंडर 0 आया है। अब इसको, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, इस फॉर्मेट को हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में लिख देंगे। डिविडेंड के जगह पे क्या है देखिए, p को डिवाइजर के जगह पे 2 और कोसेंट के जगह पे c, और रिमाइंडर प्लस 0 लिखेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम माने हैं, क्या माने हैं? माने, क्योंकि c कोसेंट को हम लोग माने हैं। कोई r मान सकते हो, तो कोई t मान सकते हो, जो वेरिएबल मान सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग करता है। फिर हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर से हम लोग यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे? ये जो p स्क्वायर है, इस वाले वैल्यू को यहां से लेकर आएंगे। इसको इक्वेशन आप दे सकते हो 1 मान सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे p स्क्वायर किसके बराबर है? 2q स्क्वायर के बराबर है। तो हम p स्क्वायर के जगह पर 2q स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। और यहाँ ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन 1 का रेफरेंस दे दो कि आप p स्क्वायर को 2q स्क्वायर क्यों लिखे, रेफरेंस दे दिए फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो, 2 को डिवाइड में भेजोगे तो 4 को काटेगा, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 2c स्क्वायर। अब ये कॉन्सेप्ट को देखिए, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर आप देख रहे हो वेरिएबल्स के फॉर्म में, ये स्टेटमेंट बिल्कुल इसी स्टेटमेंट के जैसा है। तो अगर 2 यहाँ पर p स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, 2 यहाँ पर डिवाइजर है p स्क्वायर का, और रिमाइंडर 0 ला रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट तो यहाँ भी लग रहा है ना कि 2 जो है वो q स्क्वायर को कंप्लीटली काट दिया है। यहाँ पे लिख सकते हैं हियर 2 डिवाइड्स q स्क्वायर कंप्लीटली, देयरफॉर
2 इज ए फैक्टर ऑफ q। समझ में आया? ये स्टेटमेंट यहां तक समझ में आया? अब बात को समझिए, हम जो √2 को माने थे, अब बात को समझिए, हम लोग √2 को क्या माने थे? सिंपलेस्ट फॉर्म है, P एंड Q आर को प्राइम, यानी P Q को 1 के अलावा कोई और नहीं काट रहा है। दोनों का एससीएफ हम लोग क्या माने थे? इन दोनों का एससीएफ माने थे हम लोग 1, जिसको हम को प्राइम बोल रहे हैं। लेकिन देखिए P को 2 भी काटा और Q को 2 भी काटा, यानी P Q का एससीएफ क्या है? 2 है। बात समझ में आ रहा है? माने क्या थे? सिर्फ एचसीएफ 1 है। और आ क्या गया? प्रोसेसिंग करने के बाद आ क्या गया? जब हम इस पे कानून लगाए, हम इस पे मैथ्स के फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट यूज किए, जब हम इस पे कानून लगाए, इस पे प्रोसेसिंग किए, तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है कि पी क्यू को 2 भी काट दे रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको रैशनल नंबर माने हैं तभी तो ऐसा कॉन्सेप्ट आया ना। अगर हम इसको रैशनल नंबर नहीं मानते, √2 को रैशनल नंबर नहीं मानते, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है। इसी को तो कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं कि हम इसको 1 माने थे, बाद में देखने को रिजल्ट हमें मिल रहा है कि भाई वो 2 से भी कट जा रहा है। इन दोनों का एचसीएफ को 1 माने थे, बाद में इसमें और रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि वो 2 से भी कट जा रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? अरे पहले जो माने थे बाद में वो चीज आ पा रहा है? नहीं आ पा रहा ना। इसी को तो कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं यार। तो ये √2 को रैशनल नंबर मानने से कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर जा रहा है। √2 को रैशनल नंबर मानने से ये कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। इसका मतलब ये इरैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है ही नहीं है। ये कैसा नंबर होगा? इरैशनल नंबर होगा। भाई अगर हम इसको रैशनल नंबर मान रहे हैं तो मेरा कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर जा रहा ना भाई। जब कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रडिक्ट कर गया तो उसको उस चीज कैसे मान सकते हो? ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा? इरैशनल नंबर। तो जितनी भी क्वेश्चन आप देखेंगे √3, √5, √7 सबको ऐसे ही बनाना, सेम प्रोसेस। लास्ट में हम लोग लिख लेंगे, कौन स्टेटमेंट लिख लेंगे? क्या लिख लेंगे? this arises contradiction on the basis of contradiction we can say that √2 is an irrational number लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट में। ये समझ में आ गया? तो टाइप 1 का कोई भी प्रॉब्लम आपको दे दे, √2 दे दे, √3 दे दे, √5 दे दे, बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं टाइप 2 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको रैशनल इरैशनल दोनों मिल रहा हो। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे प्रूफ करेंगे। जाहिर सी बात है, जितनी भी रैशनल नंबर हो, चाहे वो टाइप 1 के हो, टाइप 2 के हो, टाइप 3 के हो, सबको हम रैशनल नंबर मानते हैं, क्योंकि हम सभी कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले हैं। कॉन्ट्रडिक्शन के बेसिस पे ही दुनिया का हर इरैशनल नंबर प्रूफ होता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे? रैशनल नंबर मान लेंगे। लेट 2 + 3 √5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर। कैसा रैशनल नंबर मान रहे हैं? जिसका एचसीएफ 1 है, यानी बोथ आर को प्राइम। लिखेंगे वेयर P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। जो भी यहां पे रूट में जो क्वांटिटी है उसको अलग कर देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। यही कॉन्सेप्ट लगाना है। यानी टाइप 2 की जितनी भी प्रॉब्लम्स आप देखेंगे उसमें जो भी रूट में होंगे उस रूट को हम लोग एक तरफ करेंगे, बाकी जो भी रैशनल का कॉन्सेप्ट होगा उन सबको उधर कर देंगे। बात को समझिए। जैसे कहने का मतलब क्या है बताइए? 2 + 3 √5, हम √5 को यहां रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले कौन बाहर जाए? उस तरफ जाएगा, 2 जाएगा, क्योंकि √5 से 2 कैसा कनेक्टेड है? प्लस में है। ठीक है, तो 2 को हम पहले उधर भेज देते हैं, -2। यहां पर आप क्या ले लोगे? एलसीएम लोगे, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में है। पहले यहाँ एलसीएम लोगे तब 3 को भेजोगे डिवाइड में, तो गलत हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लो, तो Q का एलसीएम Q होगा P - 2Q, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एलसीएम लेना सबको आता है, तो 3 √5 हो गया। अब बताइए √5 अगर हमको निकालना है तो 3 के साथ √5 क्या रिलेशन बना रहा है? मल्टीप्लीकेशन में, तो 3 को उधर डिवाइड में भेज देंगे, तो जो डिवाइड में जाता है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने यहां से रूट को अलग कर दिया और बाकी जो भी यहाँ पे रैशनल नंबर था, जो भी रैशनल कॉन्सेप्ट थे, उन सभी को उधर भेजे। अब मेरे को बताइए P/Q कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। हम 2 को उधर भेजे तो रैशनल अगर आपस में माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो भी रैशनल, यानी इधर जो भी क्वांटिटी आया है वो सभी के सभी रैशनल है और आपस में प्लस माइनस और डिवाइड हो रहा है।
इसका मतलब इधर वाले जो क्वांटिटी है वो सभी का सभी रैशनल नंबर है, यानी द होल क्वांटिटी इज ए रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है? अब देखिए रूट फाइव को क्वेश्चन ने क्या कहा, रूट फाइव एक इर्रेशनल नंबर है। कभी कभी ये स्टेटमेंट आपको दे देता है, कभी कभी नहीं देता है, नहीं देगा तो आप इसको खुद से इर्रेशनल नंबर बोलेंगे क्योंकि ये पहले से इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब बात को समझिए, इधर का क्वांटिटी रैशनल, इधर का क्वांटिटी इर्रेशनल। अब हमें बताइए कि रूट फाइव को आप इर्रेशनल भी बोल रहे हो और रूट फाइव रैशनल के बराबर भी बोल रहे हो। एक ही टॉपिक पर दो तरह की बातें हो रही है, या तो रूट फाइव इरेशनल होगा या तो रूट फाइव रैशनल के बराबर है। यानी या तो रूट फाइव को तो रैशनल बोलोगे या तो रूट फाइव को तो इरेशनल बोलोगे ना, या दोनों चीज कैसे बोल सकते हो? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे पैदा हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे पैदा हुआ? अरे भाई इसको रैशनल मानने से पैदा हुआ कि आप इस क्वांटिटी को रैशनल नंबर मानते ही नहीं तो ऐसा कॉन्सेप्ट आता ही नहीं। समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि द होल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर p माइनस 2q अपॉन 3q इज ए रैशनल नंबर। आप दे सकते हो ऐसे रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सिंस रीजन दो क्यों ये रैशनल नंबर है, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स। ऐसे बता रैशनल नंबर में क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, p एंड q आर इंटीजर्स, ये क्या है? इंटीजर्स है। तो इंटीजर के साथ प्लस माइनस इंटू डिवाइड करेगा तो रिजल्ट इंटीजर्स आएगा, एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, उसी के बच्चे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देखो, एंड रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन दिया हुआ है तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब उसके बाद देखिए, उसके बाद आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ए रैशनल एंड इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल, दोनों बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, दिस अराइजेस कॉन्ट्रडिक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वी कैन से दैट 2 + 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह के स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, दिस अराइजेस हियर, दिस अराइजेस कॉन्ट्रडिक्शन on the basis of contradiction, on the basis of contradiction we can say that the given number is a irrational number, the given number is a irrational number। बात समझ में आया? तो टाइप 2 के जितनी भी प्रॉब्लम होंगे ना, उसमें से रूट को अलग करो, रूट को एक तरफ करो, एलएचएस में रूट को रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। 3 लाइन खाली करना है, 1 2 3 4 लाइन मुश्किल से यहाँ पे करना है, बाकी उधर जो भी आया उसको रैशनल मानो, इधर जो है वो इरेशनल। रैशनल इरेशनल कैन नेवर बी इक्वल। दिस अराइजेस कॉन्ट्रडिक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आ गया? आइए टाइप 3 का क्वेश्चन करते हैं, उसको भी धुआं कर देंगे। इसको जो है हम लोग टाइप 2 के फॉर्मेट में लेकर आएंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके टाइप 2 के फॉर्मेट में लेकर आएंगे। और टाइप 2 का कॉन्सेप्ट अभी बताया मैं आपको, रूट अलग कर दो, रैशनल अलग कर दो। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या मान लेंगे? रैशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी इस तरह के प्रॉब्लम दे, दोनों में रूट हो, दोनों तरफ रूट हो, तो हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायरिंग करके हमें फायदा क्या होगा वो तो तब समझ में आएगा जब हम आपको स्क्वायरिंग करके दिखाएंगे। अब बताइए, a + b का होल स्क्वायर सभी बच्चे जानते हैं भाई, लोअर क्लास में 7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। पहले वाले को a बोलते हैं, बाद वाले को b। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। इसको सॉल्व करेंगे तो p² अपॉन q²। आइए इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो √2 का स्क्वायर 2 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर रैशनल मल्टीप्लाई, इरेशनल मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो √2 × √3 √6 हो जाएगा। 2 √6 इज इक्वल टू p²/q²। 2 + 3 5, 2 √6। कुछ बच्चे इन नंबरों को इससे जोड़ देता है, नहीं, इरेशनल नंबर, इरेशनल
आपस में जुड़ेगा, यानी सेम रूट आपस में जुड़ते हैं। इसके पास रूट नहीं है इसलिए आपस में जुड़ नहीं रहे हैं। क्लियर है? ये सब बेसिक कैलकुलेशन जानते होंगे यार। ठीक है, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब बात को समझो, ये क्वेश्चन को देखकर आपको कैसा फीलिंग आ रहा है? कैसा फीलिंग आ रहा है? अच्छा आ रहा है? अरे टाइप 2 का प्रॉब्लम बन गया भाई। देखो ना, एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, दो पार्ट है। तो अब टाइप 2 में तो तू एक्सपर्ट है ही हो, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे यार। अब कर दो इसको सॉल्व, बहुत आसान है। रूट को अलग करना है, पहले रैशनल को उधर भेज दो, फिर इसका एलसीएम ले लो, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 5 क्यू स्क्वायर, और फिर हम लोग इधर सॉल्व कर देते हैं। तो √6 इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। अब देखिए रूट सब अलग हो गया, आसान है कि नहीं? यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको देना, इस टाइप का प्रॉब्लम जिसमें दोनों तरफ रूट हो, तो सबसे पहले आप स्क्वायरिंग करना। स्क्वायरिंग करने के बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस हुआ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा। उसके बाद जो इसमें प्लस माइनस हो रहा है उसको प्लस माइनस कर दो, उसके बाद रूट वाले पार्ट को अलग करके सबको उधर कर दो। रैशनल, ये तो जाहिर सी बात इधर का पार्ट रैशनल है, तो इधर से सारे रैशनल को उधर भेज दो। रैशनल रैशनल आपस में प्लस माइनस होकर रैशनल ही तो कहलाएगा। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, रैशनल रैशनल मिलेगा तो रैशनल, साफ पानी को साफ पानी से मिला होगा तो गंदा पानी थोड़ी बनेगा यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए तो यहां पर आप लिख सकते हो, देखिए ये पूरा नंबर रैशनल नंबर आप लिख सकते हो, हियर पी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज ए रैशनल नंबर सिंस रीजन क्या है? पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड √6 इज एन इरेशनल नंबर। सर क्वेश्चन में तो ये इरेशनल नंबर बोला नहीं है कि √6 एक इरेशनल नंबर है। नहीं बोला है तो आप मान लीजिएगा, 2 मार्क्स का तो पूछेगा यार, आप क्या √6 को इरेशनल प्रूफ करोगे? थोड़ा 1.5 पन्ना लग जाएगा, मार्क्स के हिसाब से भी तो काम होगा। अगर 3 मार्क्स का देता तो चलो √6 भी प्रूफ कर देते इरेशनल, 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन देता। सीबीएसई बटा इसका लेवल है डाउन कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ तो ठीक है, एंड दिस अराइजेस contradiction on the basis of contradiction the given number is an irrational number। समझ में आ गया? तो हमने आपको irrational नंबर क्या होते हैं, irrational नंबर किस किस तरह के प्रूफ पूछे जाते हैं, irrational नंबर में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिए। किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। ठीक है,